दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग। फाउंडेशन, फाउंडर का हिंदी मीनिंग होता है नींव, तो ये होता है लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है कोई सी भी बिल्डिंग का। ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है? एक ट्रांसफर लोड फ्रॉम सुपर मोस्ट स्ट्रक्चर टू सॉइल, यानी सब स्ट्रक्चर। क्या करता है सुपर मोस्ट स्ट्रक्चर? मतलब जो छत होगी, सबसे जो ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सुपर मोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो क्या होता है, ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है, मतलब सबसे निचला एलिमेंट होता है। फिर इसका काम क्या है? जो छत पे लोड लग रहा है या पूरे घर में जितना भी लोड लग रहा है, सबको इवनली कहां पर ट्रांसफर करना है? इसको सॉइल के अंदर। ये काम होता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको। तो ये स्टेप्ड फाउंडेशन है, ये स्टेप बनी हुई है बहुत सारी, तो इससे स्टेप फाउंडेशन भी बोल सकते। तो फाउंडेशन के ऊपर होता है प्लिंथ। प्लिंथ होती है 9 mm की ब्रिक वॉल। ये आपको आगे पढ़ने में मिलेगा, तो अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब ये फुटिंग की जो हाइट कितनी होती है, 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक की हाइट होती है स्टेप की। अब फुटिंग क्या होता है? फुटिंग होता है द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन विच इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द सॉइल। जो हिस्सा फाउंडेशन का डायरेक्ट सॉइल से कनेक्टेड हो, उस हिस्से को बोलते हैं हम फुटिंग। ये निचला हिस्सा फुटिंग। तो कभी अगर आपको फाउंडेशन ऐसा बोल दिया कि फुटिंग क्या होती है, तो भी यही बताना फुटिंग यही होती है। पर आपको डिफरेंस पता है, फाउंडेशन और फुटिंग में डिफरेंस पता है, पर इसके टाइप्स में क्या होता है? फाउंडेशन के टाइप्स में कभी कभी फुटिंग के टाइप्स पूछ लेते हैं, तो भी आपको यही इसके ही टाइप्स लिखना है। तो अब देखते हैं फाउंडेशन के टाइप्स। तो दोस्तों अब देखते हैं फाउंडेशन के टाइप्स। फाउंडेशन मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है? जब फाउंडेशन की डेप्थ ब्रेथ के छोटी या ब्रेथ के बराबर हो जाए, ब्रेथ या विड्थ उसके बराबर हो जाए या उससे छोटी हो जाए, तो होगा शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन कब बनाया जाता है? शैलो फाउंडेशन जब आपका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा हो, आपका घर मान लीजिए 1 मंजिल 2 मंजिल का है, तो क्या बनाएंगे अपन? शैलो फाउंडेशन। और अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन ज्यादा बड़ा करना नहीं है, तो आपके घर पे डलेगा शैलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन क्या होता है? ये ज्यादा गहराई में होता है फाउंडेशन, तो इसकी जो ब्रीथ से डेप्थ बड़ी होती है, डेप्थ ज्यादा होती है ब्रीथ से, है ना। तो इसमें क्या, जैसे कि आपको अगर बहुत बड़ा मॉल बनाना है, तो आपको फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा गहराई में देना पड़ेगा। तो डीप फाउंडेशन ज्यादा गहरा होता है, शैलो फाउंडेशन कम गहरा होता है। अब देखते हैं शैलो फाउंडेशन के टाइप्स, फिर देखेंगे डीप फाउंडेशन के टाइप्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो पहला टाइप है आइसोलेटेड फुटिंग या फाउंडेशन। देखो फाउंडेशन फुटिंग एक ही बात है, पर आपको डिफरेंस आपको समझा दिया है। तो आइसोलेटेड फाउंडेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक कॉलम टाइप होगा ये, और उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये होता है आइसोलेटेड फुटिंग। और आइसोलेटेड फुटिंग स्टेप्ड फुटिंग भी हो सकती है ऐसी। स्टेप्ड मतलब ये चढ़ाव टाइप हो सकती है, या तो फिर इसमें स्लोप भी हो सकता है, ऐसा स्लोप टाइप भी हो सकती है। सिलारे अपने स्लोप के साथ प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या होता है आइसोलेटेड फुटिंग में? एक कॉलम टाइप दे दिया है, फिर उसके नीचे पूरा बड़ा था स्ट्रक्चर। ये होती है आइसोलेटेड फुटिंग या फाउंडेशन। फिर दूसरा होता है कंबाइंड फुटिंग। इसकी डेफिनेशन आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है? दो आइसोलेटेड फुटिंग को जोड़ दिया अपन, तो क्या हो जाएगा? वो कंबाइंड फुटिंग। देखो आपको डायग्राम समझना है और डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो। ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो आइसोलेटेड, ऐसा हुआ तो कंबाइंड। अब ये कंबाइंड का क्या है? एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू को हम बोलते हैं एलिवेशन। और ये जो मैंने बना दिया, इसका प्लान बनाया, प्लान। अगर आप इसे टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू से, तो आपको ऐसा दिखेगा। अब इसमें अनइवन लोड भी हो सकता है कंबाइंड फुटिंग में, या इस पे ज्यादा आ रहा है या इस पे कम आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल इस वाले पे क्या लोड ज्यादा आ रहा है,
तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे ट्रेपेजॉइडल स्ट्रक्चर या ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, और इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रैप्ड फुटिंग क्या होती है। तो ये कंबाइंड फुटिंग जैसी ही होती है, ये बिल्कुल कंबाइंड फुटिंग जैसी ही होती है। तो क्या स्ट्रैप्ड स्ट्रैप फुटिंग, इसमें क्या होता है कि दोनों को ऊपर से भी जोड़ देते हैं। ये ऐसी कुछ स्ट्रैप लगा दिया अपन ने, तो ये होगा स्ट्रैप। कंबाइंड फुटिंग को जब अपन ने ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रैप्ड फुटिंग। तो दोस्तों अब देखते हैं राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, अपन जो ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन फाउंडेशन का, ऐसा अपन आगे पीछे सब दूर बना देते हैं इसे। तो ये आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, जैसे टॉप व्यू में दिखाने की कोशिश करिए, पीछे भी देंगे ऐसे, आगे भी देंगे। तो ये होता है राफ्ट फाउंडेशन। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस फाउंडेशन की। तो दो या दो से ज्यादा जब होंगे फाउंडेशन, मतलब ऐसे सलन लाइन से सीधा सीधा जोड़ दिया अपन ने, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस फाउंडेशन। अपन ने क्या करा, 2 3 4 से वो जोड़ते गए, है ना। एक फाउंडेशन है, इसमें वो जोड़ना अपन को, तो एक और जोड़ लो, तो फिर यहां से अपन ने एक और जोड़ लिया, तो ये ऐसे जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चेन चलती जाती, तो कंटिन्यूअस फाउंडेशन। फिर ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, ग्रिलेज फाउंडेशन, ये फाउंडेशन यूज करने में होता है। ग्रिलेज फाउंडेशन बहुत ज्यादा हेवी चीज में यूज होता है, बहुत भारी चीज हो कुछ, तो ग्रिलेज फाउंडेशन यूज होता है। स्टील में सबसे ज्यादा यूज होता है ग्रिलेज फाउंडेशन। स्टील का कुछ स्ट्रक्चर बनाना आपको, तो फाउंडेशन के लिए समझ लीजिए कि ये आई सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये आई सेक्शन है, तो इसके नीचे कैसे फाउंडेशन बनाएंगे अपन इसके नीचे बनाएंगे आई सेक्शन। जैसे ये एक आई सेक्शन बना दिया मैंने, फिर एक और आई सेक्शन बना दिया, एक और बना दिया। स्टील के जो भी स्ट्रक्चर के नीचे हम बनाएंगे आई सेक्शन बहुत सारे, तो वो होगा ग्रिलेज फाउंडेशन। तो यहीं पर हमारे शैलो फाउंडेशन के टाइप्स खत्म होते हैं। अब बात करते हैं डीप फाउंडेशन के टाइप्स। दोस्तों अब बात करते हैं डीप फाउंडेशन के टाइप्स। तो डीप फाउंडेशन 3 टाइप का होता है। पहला होता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, हम इस क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये ऐसी पाइल शोन होती है, हम पाइल को ग्राउंड के अंदर ड्रीमिंग करते हैं, पाइल को ड्रीम कर देते हैं ग्राउंड के अंदर, तो इसे बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। फिर एक और टाइप होता है पियर फाउंडेशन। अगर हम पाइल फाउंडेशन के अंदर ऊपर से कैप लगा दे, एक और रख दे, ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, उसके ऊपर कैप लगा दे, तो उसे बोलते हैं पियर फाउंडेशन। इसको बोलते हैं पियर कैप, और इसको तो आपको पता ही अभी बताया, पाइल बोलते हैं। ये पाइल वही है। फिर थर्ड आता है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन, वेल मतलब आपको पता ही है कुआं, तो इसका स्ट्रक्चर दिखेगा वेल तरीका। इसको बोलते हैं केशन फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो कैसे दिखेगा, सपोज कीजिए ये एक पाइल है, ये दूसरी पाइल है, अब ये तीसरी पाइल है। अब हम पाइल को कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, वेल फाउंडेशन, समझे। अब एक और बात आती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो वो टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया सॉइल कैन बियर विदाउट फेलियर। विदाउट फेलियर, अगर कोई सॉइल लोड सहन करेगी, मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, इतने एरिया में विदाउट फेलियर कोई लोड सहन करेगी, तो उसे बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी। अगर आपको एरिया ऑफ फुटिंग निकालना है, तो अगर आपको घर पे आने का लोड, सुपर स्ट्रक्चर पर लोड पता है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, मैक्सिमम लोड कमिंग फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो उससे निकल जाएगा एरिया ऑफ फुटिंग, मतलब कितने एरिया में हमें फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा।
और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।